देखो अपन पढ़ रहे थे क्या, मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में अपन ने क्या पढ़ लिया, आयत। आयत क्या थी अपनी, 2 डायमेंशन के अंदर थी, ठीक है, द्विविमीय आकृति थी। अब आयत के बाद में अपन अब आगे क्या पढ़ेंगे, अपन पढ़ने वाले हैं स्क्वायर वर्ग। तो देखो वर्ग पढ़ते हैं अब। स्क्वायर यानी कि क्या बोलते हैं इसको, वर्ग। देखो वर्ग की शेप कैसी होती है, ऐसी, ठीक है ना। वर्ग की शेप कैसी होती है, ऐसी। और इसके अंदर क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि क्या इसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान। अगर अपन इसके कंडीशन की बात करें, कंडीशन की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो अपन लिखेंगे क्या होनी चाहिए, चारों भुजाएं समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यह है इसकी क्या, फर्स्ट कंडीशन। अब अगर बात करें सेकंड कंडीशन की, तो सेकंड कंडीशन क्या है इसके अंदर, कि जो 2 डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बन रहा है, देखो यहाँ पे बन रहा है ना, इन 2 डायरेक्शन के बीच में ये एंगल है, इन 2 डायरेक्शन के बीच में ये एंगल है, तो ये कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। तो अपन बोल सकते हैं प्रत्येक कोण कितने कोण है इसमें, 4 कोण है, यानी कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं इसके एरिया की, इसके पैरामीटर की और इसके डायएंगल्स की। सबसे पहले बात करते हैं वर्ग का परिमाप। क्या पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले वर्ग का परिमाप यानी कि पैरामीटर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ ए बी सी तथा डी से। इससे अपन ने क्या किया है, इसको डिनोट किया है। और ये एक इसकी साइड भुजा, इसको मान लिया मैंने क्या, P। कितना मान लिया, P। तो देखो पैरामीटर क्या होता है कि यहाँ से चलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ चले, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की, फिर यहाँ से D बिंदु तक की दूरी तय की, फिर D से कहाँ तक आए, A बिंदु तक आए। तो टोटल अपन ने कितना चला, A प्लस B, मतलब कि AB भी चला, फिर क्या चला, BC डायरेक्शन प्लस CD प्लस DA, इतनी दूरी तय की है अपन ने। पैरामीटर ये तो होता है चारों भुजाओं का टोटल। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ चलेंगे, यहाँ से यहाँ चलेंगे, यहाँ से यहाँ चलेंगे और यहाँ से यहाँ चलेंगे। अब देखो AB डायरेक्शन को मैंने कोई नाम दे दिया, क्या दे दिया, P। तो देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं P प्लस P प्लस P प्लस P, क्योंकि ये डायरेक्शन भी क्या है, P, ये भी P, ये भी P है और ये भी P है। तो देखो AB डायरेक्शन कितनी है, P, ये भी कितने होने वाली है, P, और ये भी P और ये भी कितनी है, P। अब देखो 1 2 3 4, तो इसको लिख देंगे अपन 4 इंटू P, 4P। और P को अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख लेना 4 इंटू भुजा। क्या रिजल्ट आ जाएगा अपना, 4 इंटू भुजा। तो वर्ग का परिमाप क्या आ गया रिजल्ट, 4 इंटू भुजा। ये इतना ही होता है परिमाप, चारों भुजाओं का क्या होता है, टोटल होता है। अब अपन बात करने जा रहे हैं इसका एरिया। तो देखो एरिया क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग 2D आकृति है, इसकी सभी भुजाएं क्या हैं, समान हैं। अब क्षेत्रफल होता है कि जितना ये स्थान घेर रहा है, कि इसने कितना
कवर कर रखा है इसको, वो काउंट करेंगे अपन। तो देखो इसका एरिया होता है क्या, भुजा का होल स्क्वायर। क्या लिखने वाले हो, भुजा इंटू भुजा या फिर भुजा का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, भुजा गुणा भुजा। अगर इस वाली डायरेक्शन की मल्टीप्लाई इस वाली डायरेक्शन के साथ कर देंगे तो टोटल रिजल्ट आ जाएगा, और वो क्या आएगा, भुजा का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। देखो एक फॉर एग्जाम्पल लिख के भी करते हैं अपन इसको। ये इसके बीच में से अपन ने वीकेंड खींचा, ये बना लिया अपन ने वीकेंड। इसको नाम दे देंगे अपन क्या, वीकेंड। ये लो वीकेंड बना लिया अपन ने। अब देखो अपन को ये नीचे वाला हिस्सा क्या दिखाई दे रहा है, एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, एक ट्राइंगल। या तो आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। या फिर आपके पास स्क्वायर है तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, भुजा इंटू भुजा। ये देखो ट्राइंगल से अपन स्क्वायर भी बनाएंगे आगे, और फिर स्क्वायर से अपन ट्राइंगल को भी फाइंड आउट करेंगे। अब बात कर रहा हूँ मैं स्क्वायर के क्या, डायंगल्स की, यानी कि वीकेंड की बात करेंगे। तो देखना वर्ग का वीकेंड, वर्ग का वीकेंड। तो वीकेंड क्या होता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की सीधी दूरी। अपन को ये भुजा चाहिए जिसमें से अपने पास ये भी है, ये भी है, और ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अपन को क्या चाहिए, करण वाली डायरेक्शन चाहिए। तो देखो यहाँ से अगर मैं इसको क्या ले रहा हूँ, क्या नाम दे दे, क्यों नाम दे दे। तो आपने पाइथागोरस पर में पढ़ रखी होगी कि करण का होल स्क्वायर बराबर क्या, आधार का होल स्क्वायर प्लस में लंब का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। फिर यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ये 1 और 1 कितना हो गया, 2p स्क्वायर। फिर आगे चलें तो ओनली फॉर अपन को तो क्या रखना है, क्यों ही तो रखना है। तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, √2 और इसका होल स्क्वायर हट जाएगा तो कितना आ गया, √2 इंटू भुजा। या फिर क्यू बराबर क्या लिख सकते हो आप, √2 इंटू में ये क्या हो जाएगी, भुजा। तो देखो वर्ग का वीकेंड और वर्ग के वीकेंड का रिजल्ट कितना है, √2 इंटू भुजा। अपन ने 3 फॉर्मूले पढ़े। सबसे पहले पढ़ा क्या, वर्ग का परिमाप जो कितना होता है, 4 इंटू भुजा। फिर अपन ने पढ़ा वर्ग का क्षेत्रफल जो कितना होता है, भुजा का होल स्क्वायर या फिर भुजा इंटू भुजा। फिर एंड में अपन ने क्या पढ़ा, वर्ग का वीकेंड। तो वर्ग का वीकेंड का रिजल्ट कितना आया, √2 इंटू भुजा। आई बात समझ में। अब अपन इन तीनों को एक साथ लिखते हैं। तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा था वर्ग का परिमाप और वो कितना आया था, 4 गुणा भुजा। फिर अपन ने पढ़ा था क्या, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल वो आया था अपना भुजा की पावर कितनी, 2। फिर अपन ने पढ़ा है वर्ग का वीकेंड, क्या पढ़ा है, वर्ग का वीकेंड, और उसका रिजल्ट आया √2 इंटू में भुजा, √2 इंटू में भुजा। अब देखो इस वीकेंड की सहायता से भी अपन क्या निकाल सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ये रिजल्ट कितना है, √2 इंटू में भुजा, ठीक है। और अपन को क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, अगर ये लिख दें क्या, √2 इंटू भुजा, इसका तो क्या कर दें अपन, होल स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, होल स्क्वायर कर दें। और बट्टे में इसको डिवाइड किससे कर दें, 2 से डिवाइड कर दें। अपन ने क्या किया है, जो वीकेंड था उसका क्या किया अपन ने, होल स्क्वायर किया है, और बट्टे में कितना लिखा है, 2।
तो देखो इसको सोल्व आउट करते हैं, ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 2 इंटू भुजा, भुजा का क्या चल रहा है होल स्क्वायर, तो ये रिजल्ट कितना आ गया भुजा का होल स्क्वायर। और बट्टे में अपन ने कितना लिया है 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ओनली फॉर क्या शेष रहा, तो क्या शेष रहा यहाँ से भुजा का होल स्क्वायर। इस प्रकार अपन क्या विकर्ण की सहायता से भी क्या ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो एक तीसरी बात, ट्राइंगल से भी अपन निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो अपन ने समकोण त्रिभुज पढ़ा है छोटी क्लासों में, क्या पढ़ा है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज कैसा होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो एक 90 डिग्री का कोण हो, और 90 डिग्री के सामने की भुजा को अपन क्या लेते हैं कर्ण, इसको ले लिया क्या आधार, और ये क्या हो गया अपना लंब, ठीक है। अब देखो इसको अपन डिनोट करते हैं ए बी सी से। अब मैं ये बोलूं कि ये समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन क्या लिखते थे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है समकोण त्रिभुज के 1/2 आधार इंटू में कितनी ऊंचाई, क्या लेते थे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब अपन ने ये स्क्वायर ले रखा है, तो स्क्वायर के अंदर में मान लो मैंने लिया इस डायरेक्शन को कितना ले लिया 10 सेंटीमीटर ले लिया, कितना ले रखा है 10 सेंटीमीटर ले रखा है। तो अपन को इसका टोटल डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए, तो अपन क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर, तो कितना आ गया यहाँ से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने इस स्क्वायर के ओनली फॉर नीचे वाले पार्ट को लिया है, किस किस पार्ट को लिया है नीचे वाले को, तो ये डायरेक्शन भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो इसका अपन इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, तो ये कितना आएगा 1/2 10, आधार भी 10 और लंब यानी कि ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर ही है। तो अपन ने क्या लिया 10 इंटू 10, तो इसको काटेंगे, ये यहाँ से कितना आया 5, तो ये टोटल रिजल्ट कितना बन गया 50 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में। देखो इस स्क्वायर से अपन ने ओनली फॉर क्या लिया है एक ट्राइंगल लिया है और ट्राइंगल का एरिया निकाला है, तो ट्राइंगल का एरिया अपने पास कितना है 50 सेंटीमीटर। तो ये ट्राइंगल कितना कितना था, इसका हाफ ही तो था, आई बात समझ में। इस पूरे स्क्वायर का क्या था हाफ था, आधा था, तो पूरे होल इसका स्क्वायर का रिजल्ट कितना था 100 सेंटीमीटर। और इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, यानी कि इसके 2 बराबर हिस्से करना चाहें, तो रिजल्ट यहाँ से कितना आएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अपना यहाँ से भी रिजल्ट कितना आया है हाफ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल बन गया ना ये, और स्क्वायर में से क्या ले लिया अपन ने ट्राइंगल ले लिया, और इसका भी रिजल्ट कितना आया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आपको डायरेक्ट क्या, अगर आपको स्क्वायर से किस में आना हो ट्राइंगल के अंदर, तो क्या कर देंगे स्क्वायर के क्षेत्रफल का क्या कर देंगे 50 कर देंगे, यानी कि उसको किससे डिवाइड कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। और अगर आपको ट्राइंगल से, ट्राइंगल भी कौन सा राइट ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज से डायरेक्ट अगर किसके अंदर जाना हो, किसके अंदर स्क्वायर के अंदर, तब क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये बातें कि अगर स्क्वायर से आपको ट्राइंगल के अंदर आना है तो डिवाइड बाई 2, और अगर ट्राइंगल से आपको स्क्वायर के अंदर जाना है तो क्या करना है इनटू में 2। तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा स्क्वायर की बेसिक्स कंसेप्ट क्या हो गए हैं क्लियर हो गए।